Hey coders, welcome back to CodeGen by Sharath. In today's video, we will be learning about method overriding in Java. So firstly, we will have a glance on PDF and without any delay, let's get started. So firstly, we can see definition. If the same method is present in both the superclass and the subclass, then the method in the subclass override replace the method in the superclass. So method overriding requirement. So same methods name, different class inheritance required, same argument list, number of argument, type of argument, order of argument. तो मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। तो मान लीजिए कि आपके पास सेम मेथड है, इसका मैं आपको वीएस कोड में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और उसमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो मेथड ओवरराइडिंग होता क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको एक इनहेरिटेंस का पहले एग्जांपल दिखा देता हूँ, फिर मैं वीएस कोड में आपको समझाऊंगा। मान लीजिए एक अपने पास क्लास है, ठीक है, पेरेंट क्लास की, और एक हमारे पास एक चाइल्ड क्लास, और हम एक्सटेंड कर रहे हैं पेरेंट क्लास को, ठीक है। तो ये एक्सटेंड करना और ये मैं क्या बोल रहा हूँ, तो हम पिछली पुरानी वीडियो में हमने सब कुछ देखा, इनहेरिटेंस के ऑल कॉन्सेप्ट, है ना। तो ये भी हम देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक पेरेंट क्लास बनाई है और एक हमने चाइल्ड क्लास बनाई है जिसमें हमने एक्सटेंड किया पेरेंट क्लास को, ठीक है। और पब्लिक क्लास में हमने क्लास बनाई है, क्लास के अंदर हमने मेन मेथड बनाया है, और हम क्या किए हैं, चाइल्ड क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाया है, रेफरेंस बनाया है, सी इक्वल टू न्यू चाइल्ड, ठीक है। तो हम सी डॉट शो को जब हम कॉल कर रहे हैं तो आउटपुट क्या आ रहा है हमारा, दिस इज चाइल्ड क्लास। क्या आउटपुट आ रहा है, दिस इज चाइल्ड क्लास। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि अपन ने चाइल्ड क्लास का, जो हमने चाइल्ड क्लास बनाई है, हम एक्सटेंड कर रहे हैं पेरेंट क्लास को। क्या कर रहे हैं, पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब पेरेंट क्लास की जो भी प्रॉपर्टी हम चाइल्ड क्लास में ला रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर हम शो मेथड को कॉल कर रहे हैं, इट मीन इसमें भी शो है और इसमें भी शो है, तो वो क्या कर रहा है, दिस इज चाइल्ड क्लास प्रिंट करा रहा है। क्या प्रिंट करा रहा है, दिस इज चाइल्ड क्लास, ये वाला प्रिंट करा रहा है। क्यों प्रिंट करा रहा है, क्योंकि ये होता है ओवरराइड का कॉन्सेप्ट। क्या होता है, ओवरराइड का कॉन्सेप्ट। जैसे कि एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लीजिए पेरेंट पी, एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और न्यू चाइल्ड मतलब पेरेंट का हमने रेफरेंस लिया है, और न्यू चाइल्ड मतलब क्या, चाइल्ड क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। तो पी डॉट जब शो करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, दिस इज चाइल्ड क्लास, यही वाला चाइल्ड क्लास प्रिंट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसको मैं अभी, आपको हो सकता है नहीं समझ में आया हो, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं समझा नहीं पाया हूँ आपको। वीएस कोड में मैं पूरी कोशिश करूंगा डीप में समझाने की कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो मैंने रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहा है वो क्या है। तो की पॉइंट्स मैंने कुछ लिखे हैं। चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास के शो मेथड को ओवरराइड किया, जो मैं आपको बताया। जब हम चाइल्ड क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो चाइल्ड क्लास का वर्जन रन होता है, ठीक है। इवन अगर अब अपन समझेंगे कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं। मान लीजिए अगर रेफरेंस पेरेंट क्लास का हो, जैसे कि ये पेरेंट क्लास का रेफरेंस है, ठीक है, और चाइल्ड का मेथड चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हो, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हो, तो चाइल्ड का ही मेथड चलेगा। इसी को हम कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, इसको कहते हैं अचीव थ्रू मेथड ओवरराइडिंग हैंडल्ड बाय जेवीएम ड्यूरिंग रन टाइम। तो अब हम देखेंगे, अब बीएस कोड के अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा, उसमें ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। पीडीएफ फॉर्म में आज तक मेरे को खुद नहीं समझ में आया जब तक मैं रियल इंप्लीमेंटेशन नहीं करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक फाइल बनाऊंगा ओवर राइडिंग डॉट जावा। तो ओवर राइडिंग नाम की हमने एक क्लास बनाई है, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड एक मेन क्लास बनाऊंगा, और एक क्लास बनाता हूं मैं ए नाम की, और उसमें मैं एक मेथड बनाऊंगा वॉइड शो नाम का, और जिसमें मैं प्रिंट करा दूंगा आई एम ईटिंग, ठीक है। आई एम ईटिंग नाम का हमने एक मेथड बना दिया। फिर मैं क्या करूंगा, एक क्लास बी नाम का बनाऊंगा, जिसमें मेथड शो नाम का एक मेथड बनाऊंगा सेम नाम का, और इसमें प्रिंट कराऊंगा मैं आई एम रनिंग। तो अब मैं आपको मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है वो चीज़ों को समझाते हुए चलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो मेथड ओवरराइडिंग की रिक्वायरमेंट थी, और ये सब, इफ द सेम मेथड इज प्रेजेंट इन बोथ द सुपर क्लास एंड सब क्लास देन द मेथड इन द सब क्लास ओवरराइड रिप्लेस द मेथड इन द सुपर क्लास। इसको मैं अब आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। उससे पहले हम मेथड ओवरराइडिंग की रिक्वायरमेंट क्या होती है। सबसे पहले मैं देखूंगा कि सेम मेथड होना चाहिए। देखते हैं सेम मेथड है कि नहीं। ये शो, ठीक है, सेम मेथड हो गया। फिर उसके बाद डिफरेंट क्लास होना चाहिए। तो ए डिफरेंट क्लास है और बी भी डिफरेंट क्लास है, पर उसमें एक चीज और ऐड है। क्या ऐड है, इनहेरिटेंस रिक्वायर्ड होना चाहिए, मतलब इनहेरिटेंस होना चाहिए, इज अ रिलेशनशिप इसमें होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू मैं ए को एक्सटेंड कर लूंगा। तो ये लाइन भी हमारी प्रूफ हो गई कि इनहेरिटेंस रिक्वायर्ड होता है। अगर इनहेरिटेंस रिक्वायर्ड नहीं होगा तो वो मेथड ओवरराइडिंग कहलाएगा ही नहीं। फिर सेम आर्ग्यूमेंट्स लिस्ट होना चाहिए। सेम आर्ग्यूमेंट्स मतलब कि इसमें भी जीरो आर्ग्यूमेंट है तो इसमें भी जीरो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। और फिर हम एक एक करके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट देख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा,
आपको मैं मेथड ओवरराइडिंग बता रहा हूँ। तो मान लीजिए हम एक क्लास बनाए हैं ए, ठीक है। तो अगर हम चाहें कि ए क्लास के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू हम बी क्लास को कॉल कर दें, तो ये पॉसिबल है क्या? सबसे पहले मैं ऐसा करके देखता हूँ, ए क्लास का ओ बी जे वन इक्वल टू न्यू ए करता हूँ, ठीक है। फिर ओ बी जे डॉट शो को मैं कॉल करूंगा। तो ए क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे वन इक्वल टू न्यू ए। तो ओबीजे के रेफरेंस से हम सो मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो हम जो सो मेथड को कॉल कर रहे हैं वो कौन सा मेथड कॉल होगा बताइए? तो जो मेथड कॉल होगा वो ये वाला होगा, आई एम ईटिंग, ठीक है। इसको मैं रन करके एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। ये आया आई एम ईटिंग। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हर एक क्लास का पर्टिकुलर, अगर हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो सिर्फ उसी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है। अगर हम सोचे कि ए क्लास के मेथड के ए क्लास के रेफरेंस के थ्रू हम बी क्लास के मेथड को कॉल करें तो वो पॉसिबल नहीं होगा। जैसे कि ओबीजे वन इक्वल टू शो वन लिख लेता हूँ अभी समझाने के लिए, सिर्फ मेथड कॉल का शो वन। तो ये तो मेथड ओवरराइडिंग होएगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ब्रेक हो गया। क्या बोलता है उसका कॉन्सेप्ट, जो रिक्वायरमेंट होती है, रूल होते हैं कि मेथड सेम होना चाहिए, तो ये ब्रेक हो गया, तो ये पॉसिबल होगा ही नहीं। तो अपन इसको हटा देते हैं। इसका मतलब मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी क्लास का अगर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट का मेथड सिर्फ उसी क्लास के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू ही कॉल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। फिर ये तो हो गया आई एम ईटिंग। अब मैं ओवरराइडिंग आपको बताऊंगा क्या होती है, तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। फिर मैं ओवरराइडिंग बताता हूँ, बी इक्वल टू ओ बी जे टू इक्वल टू न्यू बी, फिर ओ बी जे टू डॉट शो। तो अब बताइए कि क्या कॉल होगा। बी क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इक्वल टू न्यू, ठीक है। तो ओबीजे हमने एक रेफरेंस लिया, ओबीजे डॉट शो को कॉल किया। तो अब बताइए कौन सा शो कॉल होगा, ए क्लास का शो कॉल होगा कि बी क्लास का शो कॉल होगा? यही आपको ओवरराइडिंग समझ में आ जाएगी। तो मेरे को तो आंसर पता है। आंसर ये होगा कि बी क्लास का ऑब्जेक्ट का मेथड कॉल होगा, मतलब बी क्लास के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू जो हम मेथड को कॉल कर रहे हैं तो बी क्लास का मेथड कॉल होगा। लाइक कि मान लीजिए कि ए क्लास हमारा पेरेंट क्लास है, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पास, ये अपनी पेरेंट क्लास है और ये हमारी क्या है, चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मैंने क्या किया है, ए क्लास बनाई है और हमने एक बी क्लास बनाई है। फिर हमने एक्सटेंड किया ए, क्योंकि हम इनहेरिटेंस के ही अकॉर्डिंग ओवरराइडिंग को अचीव करते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था कि मेथड का नाम सेम होना चाहिए, तो मेथड का नाम सेम कर देता हूँ, मेथड का नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं क्या किया हूँ, क्लास बी का ओबीजे टू इक्वल टू न्यू किया मैंने, तो ओबीजे डॉट शो करूंगा तो क्या कॉल होना चाहिए, कॉल ये होगा कि आई एम रनिंग। इसको मैं एक बार रन करा के देख लेता हूँ। ये देखिए आई एम रनिंग आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि अब यहाँ ओवरराइडिंग हो गई। कैसे हो गई? हमने क्लास बी को एक्सटेंड किया ए से एक्सटेंड किया, तो ये जो वॉइड सो है, दो दो मेथड थे, तो ये जो पेरेंट क्लास का वॉइड सो मेथड है उसने उसको क्या कर दिया, वो कर ओवरराइड कर दिया, इसलिए हमारा आई एम रनिंग प्रिंट हुआ, ठीक है। फिर मैं यही समझाना चाह रहा था, ओबीजे डॉट के रेफरेंस के थ्रू हमने शो मेथड को कॉल किया तो हमारा चाइल्ड क्लास का जो मेथड है वो कॉल हुआ, ठीक है। तो यही होती है मेथड ओवरराइडिंग। तो यही हमने लिखा था कि इफ द सेम मेथड इज प्रेजेंट इन बोथ द सुपर क्लास एंड द सब क्लास, देन द मेथड इन द सब क्लास ओवरराइड्स रिप्लेस द मेथड इन द सुपर क्लास, ठीक है। तो हमने देख लिया मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पास ऐसे भी शो कर सकते हैं कीवर्ड के थ्रू कि ओवरराइड हुआ है, ठीक है। पेरेंट क्लास का मेथड ओवरराइड हो गया, ठीक है। अब मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। हमने एक क्लास बनाई है ए और हमने क्लास बनाई है दूसरी बी, फिर हमने एक्सटेंड किया ए को, ठीक है, और जिसमें मेथड दोनों के सेम है, वॉइड सो। फिर हम क्या कर रहे हैं, मेन मेथड में बी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, चाइल्ड क्लास का, ये वाला चाइल्ड क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू न्यू बी, ठीक है। फिर ओ बी जे टू डॉट शो हमने कॉल किया, फिर हमने देखा कि क्या कॉल होगा, तो कॉल जो हमारा होगा वो चाइल्ड क्लास का मेथड कॉल होगा, इसी को कहते हैं हम मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। अब हम देख रहे थे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ये होता है कि पेरेंट क्लास का हम रेफरेंस ले लें, रेफरेंस जैसे कि मैं ले लूं S1 और न्यू इक्वल टू, और हम क्या ले लें, जो चाइल्ड है वो ले लें हम क्या, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट ले लें। इसका मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस ले लें और न्यू क्लास का
चाइल्ड क्लास का हम ऑब्जेक्ट ले लें, पेरेंट का रेफरेंस और चाइल्ड क्लास का अपन ऑब्जेक्ट बना दें। फिर मैं S1 डॉट अगर शो करता हूं तो क्या आंसर आना चाहिए? तो आंसर जो होगा वो होगा हमारा आई एम रनिंग। क्या होगा? आई एम रनिंग। इसको मैं एक बार रन करके देख लेता हूँ। ये देखिए आई एम रनिंग 2 बार आ गया, क्योंकि अपन ओबीजे डॉट शो को पहले कॉल किए थे और S1 के रेफरेंस से हमने शो मेथड को कॉल किया। इसका मतलब ये है कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ये होता है कि पेरेंट क्लास का रेफरेंस इक्वल टू न्यू चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अपन अचीव करते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो हमने यहाँ पास लिखा भी था कि जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो चाइल्ड का वर्जन रन होता है इवन अगर रेफरेंस पेरेंट का हो लेकिन ऑब्जेक्ट चाइल्ड का हो तो चाइल्ड क्लास का मेथड ही चलेगा। इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, इसी को हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, और जो है हैंडल्ड बाय जेवीएम ड्यूरिंग रन टाइम करता है। और इसको ऑल्सो कॉल्ड एज डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, अचीव थ्रू मेथड ओवरराइडिंग। ये कैसे अचीव होती है? मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू अचीव होती है। ठीक है, हमने सब कुछ देख लिया। अब हमने ये देखना था हमें कि सेम आर्गुमेंट लिस्ट, नंबर ऑफ आर्गुमेंट, टाइप ऑफ आर्गुमेंट, ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि इसमें मैं ले रहा हूं इंट ए, तो इसमें भी इंट ए होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि टाइप ऑफ जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट भी सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इंट ए हमने ले लिया तो इंट ए क्या और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम है। मान लीजिए स्ट्रिंग बी हमने लिया, क्या लिया? स्ट्रिंग बी लिया, तो यहां भी वही ऑर्डर होना चाहिए, स्ट्रिंग बी, तब वो मेथड ओवरराइडिंग कहलाएगी। ठीक है, और क्या है? नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, मतलब कि अगर इसमें 2 नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट है तो इसमें भी 2 नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट भी देख लिया हमने, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट भी देख लिया और सेम आर्ग्यूमेंट भी हमने देख लिया। ठीक है, तो यही होती है मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, तो अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको मैं ओवरराइड लिखे रहने देता हूँ, और मैं क्या करूँगा, चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा बी, चाइल्ड क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा obj3 नाम का, इक्वल टू न्यू बी। फिर मैं obj3 डॉट शो को कॉल कर दूंगा, तो इंट में मैं पास कर दूंगा 10 और स्ट्रिंग में मैं पास कर दूंगा हाई। ठीक है, तो सिर्फ ये पास हो रही है, ये अपन को शो नहीं होगा। ठीक है, शो होगा हमारे मेथड का आउटपुट। तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? हमने एक क्लास बनाई है ए और हमने एक क्लास बनाई है बी, फिर मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ ए को, तो मेथड का नाम सेम है और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट भी सेम है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट भी सेम है। ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक चाइल्ड क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया obj3 रेफरेंस इक्वल टू न्यू बी, फिर obj3 रेफरेंस के थ्रू हमने शो मेथड को कॉल किया। तो अब जो हम मेथड को कॉल कर रहे हैं और यहाँ से वैल्यू को पास कर रहे हैं, तो इसका क्या आउटपुट आना चाहिए? तो इसका आउटपुट मैंने बताया था कि चाइल्ड क्लास का ही आउटपुट आएगा, इट मीन आई एम रनिंग आएगा। क्यों? क्योंकि ये ओवरराइड कर दिया, पेरेंट क्लास को ये ओवरराइड कर दिया, इस वजह से ये अपना आंसर आएगा आई एम रनिंग। ये देखिए आई एम रनिंग आंसर आ गया। एक बार फिर से मैं आपको पूरी समझाने की कोशिश करूंगा। तो इफ द सेम मेथड इज प्रेजेंट इन द बोथ सुपर क्लास एंड द सब क्लास, देन द मेथड इन द सब क्लास ओवरराइड रिप्लेस द मेथड इन द सुपर क्लास। यही हुआ है हमारे साथ। देख लीजिए कि ये पेरेंट क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है, ये ओवरराइड कैसे कर रहा है ये हमने देख लिया है। ठीक है, फिर इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, सेम मेथड होना चाहिए, डिफरेंट क्लास होना चाहिए। जैसे कि मेथड ओवरलोडिंग में सेम क्लास में सेम मेथड हो रहा था, तो इसमें डिफरेंट क्लास में सेम मेथड होना चाहिए। ठीक है, सेम आर्गुमेंट लिस्ट होना चाहिए, नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम होना चाहिए, टाइप ऑफ आर्गुमेंट होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट सेम होना चाहिए। हमने ये एग्जांपल देखा था पेरेंट और ये चाइल्ड का, तो ये आप देख लीजिएगा। की पॉइंट इसके ये है कि चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास का सो मेथड को ओवरराइड किया। ठीक है, मतलब कि चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास के सो मेथड को ओवरराइड किया। ठीक है, जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो चाइल्ड का वर्जन रन होता है, ये हमने देख लिया। इवन अगर रेफरेंस पेरेंट का है और लेकिन ऑब्जेक्ट चाइल्ड का है तो चाइल्ड का मेथड ही चलेगा। इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म also called dynamic polymorphism achieved through method overriding handled by the JVM during runtime. Thank you very much. Now we call it a day.